छोटा अमित अपनी नई साइकिल चलाना सीख रहा था, लेकिन बार बार गिर रहा था। उसका बड़ा भाई मुस्कुराया और कहा, डर मत, सीखना एक प्रक्रिया है। कुछ लोग अभ्यास से सीखते हैं, कुछ दूसरों को देखकर और कुछ खुद अनुभव से। अमित ने फिर से कोशिश की, इस बार और आत्मविश्वास के साथ, और देखिए उसने साइकिल चला ली। ठीक ऐसे ही लर्निंग थ्योरीज हमें समझाती है कि इंसान किस तरह सीखता है, प्रयोग से, अवलोकन से या अनुभव से। तो आइए इन सिद्धांतों को विस्तार से समझते हैं। ये टॉपिक UGC नेट पेपर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो विदाउट एनी फर्दर अडो, लेट्स मूव टू द वीडियो। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप UGC नेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। हम अधिगम के प्रमुख सिद्धांतों, लर्निंग थियरीज को बहुत ही आसान और स्पष्ट भाषा में समझेंगे, जो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शन में अच्छे अंक लाने में मदद करेंगे। यह वीडियो आपके लिए एक मास्टर क्लास होने वाला है, जहां हम हर एक सिद्धांत को उसके उदाहरणों के साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने नोट्स बनाते जाएं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं व्यवहारवादी सिद्धांतों, बिहेवियरिस्ट थ्योरीज की। यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि हमारा व्यवहार बाहरी उत्तेजनाओं, स्टिमुलस और हमारी प्रतिक्रियाओं, रिस्पॉन्स से बनता है। यानी हमारा अनुभव और निरंतर अभ्यास हमें सीखने में मदद करते हैं। पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशनिंग, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। पावलोव ने अपने प्रयोग में कुत्तों को घंटी और भोजन जुड़ा कर दिखाया कि कैसे एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया को एक तटस्थ उद्दीपन के साथ जोड़ा जा सकता है। याद रखिए, बचपन में जब भी आप स्कूल जाते थे और आपकी माँ आपको चॉकलेट देती थी, तो धीरे धीरे आपके मन में स्कूल जाने और चॉकलेट के बीच एक संबंध बन गया होगा। अब बात करते हैं स्किनर के सक्रिय अनुबंधन, ऑपरेंट कंडीशनिंग की। स्किनर ने बताया कि हमारे व्यवहार को नियंत्रित करने में इनाम, रीइंफोर्समेंट और दंड, पनिशमेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर एक बच्चे को होमवर्क पूरा करने पर उसके माता पिता उसे शाबाशी देते हैं तो वह और अच्छे से पढ़ाई करेगा। यही सक्रिय अनुबंधन है। थॉर्नडाइक का संपर्कवाद, कनेक्शनिज्म भी व्यवहारवादी सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। थॉर्नडाइक ने प्रयास और त्रुटि, ट्रायल एंड एरर द्वारा सीखने की बात कही। उनके अनुसार हम बार बार प्रयास करते हैं, गलतियां करते हैं और अंततः सही जवाब तक पहुंचते हैं। इसमें दो महत्वपूर्ण नियम हैं। प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट, जो कहता है कि सकारात्मक परिणाम वाले कार्य हम दोहराते हैं, और अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। निरंतर अभ्यास से हमारा सीखना मजबूत होता है। अब हम संज्ञानात्मक सिद्धांतों, कॉग्निटिव थियरीज को समझते हैं। यह सिद्धांत व्यवहारवाद से एक कदम आगे जाता है और कहता है कि सीखना केवल बाहरी उद्दीपनों और प्रतिक्रियाओं का ही नतीजा नहीं है, बल्कि यह हमारे मस्तिष्क में सूचना के प्रसंस्करण, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का भी परिणाम है। इसमें सबसे पहला नाम आता है पियाजे का। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, पियाजेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी, हमें बताता है कि बच्चे कैसे अलग अलग चरणों से गुजरते हुए सीखते हैं। ये चरण हैं संवेदी गतिक, सेंसरी मोटर, 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक, प्री ऑपरेशनल, 2 से 7 वर्ष, ठोस संक्रियात्मक, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, 7 से 11 वर्ष, और औपचारिक संक्रियात्मक, फॉर्मल ऑपरेशनल, 11 वर्ष के बाद। उदाहरण के लिए छोटे बच्चे
प्रतीकात्मक सोच सिंबॉलिक थिंकिंग में कमज़ोर होते हैं, इसलिए वे कल्पनात्मक खेल इमेजिनेटिव प्ले ज़्यादा खेलते हैं। बी, वाइगोत्स्की का सामाजिक निर्माणवाद सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म भी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। वाइगोत्स्की ने बताया कि बच्चे अपने सामाजिक परिवेश में रहकर सीखते हैं। उनके अनुसार बच्चे अपने शिक्षक और सहपाठियों की मदद से ज़्यादा सीखते हैं। वाइगोत्स्की ने निकटतम विकास क्षेत्र ZPD की अवधारणा दी, जिसका मतलब है कि बच्चे उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सीखते हैं जहां उन्हें थोड़ी सी मदद की ज़रूरत होती है। सी, ब्रूनर का खोजपरक अधिगम डिस्कवरी लर्निंग भी संज्ञानात्मक सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ब्रूनर के अनुसार शिक्षक को छात्रों को खुद से सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। चैप्टर 3 दोस्तों, अब हम बात करते हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत सोशल लर्निंग थ्योरी की। इस सिद्धांत को अल्बर्ट बैंडुरा ने दिया था। बैंडुरा ने कहा कि बच्चे दूसरों को देखकर सीखते हैं, इसे मॉडलिंग कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर एक बच्चा अपने माता पिता को किताबें पढ़ते देखेगा तो वह भी पढ़ाई के प्रति रुचि दिखाएगा। सामाजिक अधिगम सिद्धांत हमें बताता है कि हम अपने आसपास के लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं। चैप्टर 4 अब हम अनुभवात्मक अधिगम एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में जानेंगे। यह सिद्धांत कहता है कि हम अपने अनुभवों से सबसे अच्छा सीखते हैं। ए, जॉन डेवी का अनुभवात्मक अधिगम डेवीज एक्सपीरियंशियल लर्निंग इसका एक अच्छा उदाहरण है। डेवी का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को वास्तविक जीवन के अनुभवों से जोड़ना होना चाहिए। उदाहरण के लिए खेती को सीखने के लिए खेतों में जाकर काम करना। बी, कोलब का अनुभवात्मक अधिगम चक्र कोल्ब्स लर्निंग साइकिल भी इस सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कोलब के अनुसार सीखना एक चक्रीय प्रक्रिया है जिसमें 4 चरण होते हैं: प्रत्यक्ष अनुभव कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, चिंतनशील अवलोकन रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, अमूर्त अवधारणाएं एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन और सक्रिय प्रयोग एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। चैप्टर 5 अंत में हम प्रेरणा सिद्धांतों मोटिवेशन थ्योरीज के बारे में चर्चा करेंगे। प्रेरणा हमें किसी भी काम को करने के लिए प्रेरित करती है। ए, मास्लो का आवश्यकता पदानुक्रम हायरार्की ऑफ नीड्स एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रेरणा सिद्धांत है। मास्लो ने कहा कि मनुष्य की आवश्यकताएं एक पदानुक्रम में होती है। सबसे पहले हमें अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करना होता है, जैसे कि भोजन, पानी, सुरक्षा। एक बार जब हमारी प्राथमिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो हम उच्च स्तर की आवश्यकताओं की ओर बढ़ते हैं, जैसे कि प्यार, सम्मान, आत्मविकास। बी, वीनर का विशेषता सिद्धांत वाइनर्स एट्रीब्यूशन थ्योरी भी एक महत्वपूर्ण प्रेरणा सिद्धांत है। वीनर के अनुसार लोग अपनी सफलताओं और असफलताओं के कारणों को समझने की कोशिश करते हैं। वे इन कारणों को या तो आंतरिक इंटरनल मानते हैं, जैसे कि अपनी क्षमता या प्रयास, या फिर बाह्य एक्सटर्नल मानते हैं, जैसे कि किस्मत या परिस्थितियां। तो दोस्तों, यह थी अधिगम के प्रमुख सिद्धांतों की एक छोटी सी जानकारी। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहें। अपने कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।